आज नमस्कार करूं, स्वागत करूं या आप सबका अभिनंदन करूं अपने चैनल में। आज बहुत शर्मिंदा हूं, सच मायने में आज छाती में आग लग रही है। इस चेहरे को पहचान रहे हैं आप? इस चेहरे को पहचान रहे हैं? ये हरेंद्र यादव, देखिए एक बार एक नजर यहां पे डाल लीजिए। हरेंद्र यादव जिन्होंने लिखा है अपने पोस्टर पे, भारतीय सेना को बचाओ, तानाशाही हटाओ। बीच में तस्वीर है और कुछ एक अखबारों के और इनके साथ जो इनको प्रशंसा पत्र सेना के द्वारा दिए गए हैं वो लगे हैं। यहां पर अखबार की कटिंग है, सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। कुछ एक अखबार ने, और ये मतलब ये सेना की तरफ से इनको भेजा है, सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल। और अब लिखा है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, देश की सुरक्षा को बचाने की भीख चाहिए, अग्निवीर हटाने को मजबूत बनाने की भीख चाहिए, पुलवामा में शहीद हुए जवानों को न्याय दिलाने की भीख चाहिए, लोकतंत्र को बचाने की भीख चाहिए। अब बताएं, इन तमाम चीजों को दिखाने पढ़ाने के बाद आपको क्या कहूं कि मैं इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है? नहीं कहूंगा, क्योंकि शर्म आती है आज मुझे अपने ये कहते हुए कि अपने देश के जवान को इस कदर प्रताड़ित होते हुए। और ये कोई चेहरा अनजान नहीं है, मैं बता दूं। इनके पिछले लगभग 11 महीने पहले मैं खुद जौनपुर जाकर के, उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के इनकी कवरेज करके लाया था। और एक मैं ही वो पत्रकार नहीं था उस समय, न जाने कितने नेशनल मीडिया वाले और साथ में सोशल मीडिया वाले भाइयों ने आवाज उठाने का प्रयास किया, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया वाले पत्रकार भाइयों ने इनकी आवाज को उठाया, लेकिन नेशनल मीडिया जो वहां पर पहुंचा था, आवाज को कैप्चर तो किया, रिकॉर्ड किया, पर दिखाया नहीं। हम लोग बड़ी बातें कहते हैं कि भारतीय सेना का जवान 56 इंच का होता है, भारतीय सेना के जवान का जो सीना है वो 56 इंच का होता है, और यह सच्चाई ये होता है। लेकिन उसके बावजूद आदमी किस कदर टूटता है वो भी बता देता हूं। वो केवल आप लोगों की वजह से टूटता है, आप लोगों की वजह से टूटता है, सच जानना। और फिर बता देना चाहता हूं, यदि आज मैं अगर आप लोगों को उंगली दिखा करके बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं अंदर आग लग रही है, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाना। सच जानना कि आज आदमी अपने हक की आवाज क्यों नहीं उठाता है। कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं होती है हक की आवाज उठाने की। अरे हिम्मत को तोड़ने वाले भी आप लोग हो। अगर हिम्मत होती तो कम से कम उस व्यक्ति की आवाज को तो बुलंद कर सकते थे, उस व्यक्ति की आवाज को सुन तो सकते थे, उसकी समस्या को सुन तो सकते थे। जब आदमी अपनी समस्या को रखता है समाज में और उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता, बाहरी ताकतें, तब आदमी टूटता है। फिर भी मैं सलाम करूंगा ऐसे व्यक्ति को जो आज तक भी 1 साल होने के बाद भी आज भी पूरा तिरंगा लपेट करके मजबूती के साथ इस चट्टान की तरह से खड़े हैं कि मेरे को शायद उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, इसीलिए यह पोस्टर यहां पर लगाया है। अगर थोड़ी सी चुल्लू भर शर्म हो, आंखों में सूर का बाल हो, तो इस व्यक्ति की बात को सुनो, समझो और ध्यान दो। सेना के अंदर यूं तो बहुत सारे जवान कहते हैं बिना कैमरे के, फिर कह रहा हूं, बिना कैमरे चालू किए ऑफ कैमरा बहुत बातें कहेंगे कि सेना के अंदर यह गलत होता है, वो गलत होता है, यह गलत होता है। इस तरह से अधिकारी लोग हमारे ऊपर तानाशाह करते हैं, इस तरह से गलत काम करवाते हैं। लेकिन कैमरे पे आकर के फटती है आप लोगों की, ऐसी तैसी होती है सच बोलने की। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिम्मत करता है और उस गलत के खिलाफ आवाज उठाता है, तो आप लोग उसकी कैसे हिम्मत को तोड़ते हो। यह व्यक्ति 1 साल से लगातार आवाज उठा रहे हैं, किसी ने समझने की भी कोशिश नहीं करी। अरे यह व्यक्ति कहां कहानी है जिन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, रक्षा मंत्री जी को लिखा, उपराष्ट्रपति को लिखा, यहां पे पूरी दिल्ली भर में तमाम नेताजी लोगों के पास ये चले गए। राहुल गांधी से जब पर्सनली मुलाकात हो गई, सेना किसी के बाप की बपोती नहीं है, तमाम चीजें इन्होंने खुल करके कही और कैमरे पे खुल करके विरोध किया कि सेना के अंदर क्या क्या गलत काम होते हैं और उन गलत कामों को जानने। अरे मैं तो एक सिविलियन हूं, जब मेरे को यह पता लगा था हमारे होश उड़ गए थे कि इतने गलत काम हमारी भारतीय सेना के जवानों से करवाए जाते थी। और उसके बावजूद भी बाहर के लोग इतने बेबस क्या कहूं उनको, मतलब क्या, मतलब मेरे पास संज्ञा नहीं है, उनको शब्द नहीं है मेरे पास बोलेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। साला अपने देश की सुरक्षा करवाने की बात है तो भारतीय सेना, कोई बोरवेल में बच्चा गिर जाए तो भारतीय सेना, युद्ध हो जाए तो भारतीय सेना। और जब भारतीय सेना का वही जवान परेशान हो, टूट जाए, तब कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो देखना और छोड़ देना। शायद कोई मर्द का बच्चा होगा जो जागेगा
और ये पूरा जानने का प्रयास करेगा क्यों आज हमारे भाई हरेंद्र यादव जी परेशान हैं। बस अगर किसी को मेरी इन बातों का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, लेकिन मजबूरी थी मेरी बोलना, क्योंकि आज 1 साल के बावजूद भी यह बंदा चट्टान की तरह खड़ा होकर मजबूती से एक इसी उम्मीद पे कि शायद मुझे कभी ना कभी तो न्याय मिलेगा। क्या इस देश में, भारत के अंदर कोई ऐसा नहीं, कोई नेता ऐसा नहीं जो हमारी भारतीय सेना के जवानों की सुन सके? कुछ ही जवान होते हैं जो हिम्मत करके सच बोलने का प्रयास करते हैं, उनमें से एक हैं ये। पूरे बदन पे तिरंगा लपेट करके आज हाथ में ये कटोरा लेकर के न्याय की भीख मांग रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि हमारे देश के जवान की ये हालत है। आज हमें जीने का हक नहीं है, हमें जीने का भी हक नहीं है जब हमारे देश के जवान इस कदर परेशान होते हो सड़कों पर। ये हमारे देश की सीमा के ऊपर खड़े होकर के हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें गर्व होता है। क्या हमारा तब फर्ज नहीं बनता जब ये लोग, ये हालात आती है, इन लोगों के हाथ में कटोरा आ गया है और देने वाले कौन है? हम और आप। शायद इनके हाथ में कटोरा ना आता जिस दिन इन्होंने पहले दिन अपनी न्याय की आवाज उठाने की प्रयास किया था और इनको हिम्मत मिली होती, हौसला मिला होता और आप लोगों का साथ मिला होता, तो शायद आज हाथ में कटोरा ना होता। बहुत बुरा लग रहा होगा। हम लोग सेना के बारे में लगातार खबरें चलाते हैं, सेना को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, और सेना के जवानों की जो समस्या है उनको उठाते हैं। लेकिन कई बार दिल रोता भी है कि जब हम इस कदर देख लेते हैं कि एक जवान इतना परेशान है, और सिर्फ ये अकेले वो व्यक्ति नहीं होंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जो परेशान है, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे सेना के जवान जो परेशान होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हैं सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। और उनकी हिम्मत इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ये इस जैसे व्यक्ति उदाहरण बनते हैं कि जब इनकी कोई नहीं सुन रहा, इतनी लगातार कंप्लेंट होने के बाद, तो हम हिम्मत कैसे करें अपनी आवाज उठाने की? मर्द बनो, नपुंसक मत बनो। मैं फिर कह देना चाहता हूं, मर्द बनो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब तक जिएंगे, कब मर जाएंगे, कब इस सांस निकल जाएगी। लेकिन जब तक जी रहे हो तब तक तो मर्द बन के जीना सीखो साथियों।